हेलो फ्यूचर आइडियंस। तो आज हम बात करेंगे जेई एडवांस 2023 के मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से आया था। यहाँ पे अपने को 4 पॉइंट पी क्यू आर एस दे रखे थे, उनके पोजीशन वेक्टर्स हमको दे रखे हैं, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। और इसके रिगार्डिंग हमको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा भी आंसर्स सही हो सकते हैं। अब देखो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हम ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको बोला है कि ये नॉन कोप्लेनर है। उसी का अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है कि पी क्यू आर एस जो है ये कोप्लेनर है। अब इन दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और एक ही चीज़ को हमें चेक करना है। दूसरा यहाँ पे बी ऑप्शंस को अगर देखें तो बी ऑप्शन में क्या बोला है कि बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे को निकालना है, जो कि 95 आना चाहिए। यहाँ पे हमें बी वेक्टर भी पता है, डी वेक्टर भी पता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, अगर 95 आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला है कि पी आर एक लाइन है जिसको कि एक पॉइंट के द्वारा इंटरनली डिवाइड किया जाता है, और जिस रेशियो में डिवाइड किया जाता है वो है 5:4, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है। अगर वो वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डिवाइड बाई 3 के इक्वल आता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो एक एक चीज़ को हम डील करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोप्लेनरिटी के बारे में बात करें तो कोप्लेनरिटी होती है अगर मेरे पास 3 वेक्टर अल्फा बीटा और गामा है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है, तो इसको अपन बोलते हैं कि यहाँ पे तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर है। बट यहाँ पे तो 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 पॉइंट का भी एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है कि 4 पॉइंट्स की हेल्प से, यहाँ पे 4 पॉइंट्स पोजिशन वैक्टर्स थे, इनकी हेल्प से हमको 3 वैक्टर्स क्रिएट करने हैं और उन वैक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस, तो पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में 3 वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। अब पी क्यू वेक्टर कैसे निकाले, पी क्यू वेक्टर निकालने का फॉर्मेट होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, वो बी वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, ए वेक्टर। बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है। अब इससे आसान तो और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। वैसे ही पी आर वैक्टर निकालते हैं। पी आर वैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो सी वेक्टर है, और ए का पी का तो हमें पता ही है, ए है। अब सी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है, तो 17/5 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 12/5 आई कैप। वैसे ही 16/5 जे कैप में से 2j कैप को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 जे कैप, और 7 कैप में से -5k कैप को माइनस करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12k कैप। अब थर्ड बचा, वो आएगा पी एस वैक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एस में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मेरे को माइनस करना है, यानी कि डी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है। तो प्लस 2j कैप में से एक j कैप जाएगा तो i कैप बचेगा, और प्लस j कैप में से 2j कैप जाएगा तो माइनस j कैप बचेगा, और प्लस k कैप में से -5k कैप जाएगा तो प्लस 6k कैप बचेगा। तो तीनों वेक्टर्स हमारे पास निकल के आ गए। अब बस मेरे को केवल इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट होगा पी क्यू पी आर और पी एस वैक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि हमको तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसको इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। तो पी क्यू वैक्टर क्या है, 2 4 8, यहाँ आ जाएगा 2 4 8, और पी आर वैक्टर है 12/5 6/5, 12/5 6/5 और 12। ऐसे ही यहाँ पे पी एस वैक्टर है 1 - 1 6, 1 - 1 और 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 2 को इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 और 6/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, अभी 12 हो जाएगा, -4। यहाँ पे क्या आएगा, 12/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 कर देंगे, प्लस 8 के साथ क्या आएगा, 8 के साथ आएगा -12/5 -6/5। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 36/5 प्लस 12 -72/5 -12 -8, माइनस यहाँ से कॉमन ले ले रहा हूँ तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे 12/5 प्लस 6/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा,
5 अगर मान लो मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास 36 प्लस 60 आ जाएगा -4। यहाँ पे 5 अगर एलसीएम लूँगा तो 72 माइनस 60 आएगा -8 और ये हो जाएगा 18/5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 96 माइनस 5, यहाँ पे मैं एलसीएम ले दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे 12 बचेगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, और यहाँ पे 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 आता है, जो कि फाइनली हमको देगा यहाँ पे 192 माइनस 192 डिवाइड बाई 5 मतलब 0। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब चारों पॉइंट्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मेरे को बाकी ऑप्शंस को चेक करना है, जैसे यहाँ पे बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। तो बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड मेरे को एक्चुअली में निकालना है बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए सबसे पहले बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। तो पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी के लिए ऊपर हो जाएगा आई जे के कैप, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 363, तो यहाँ पर आ जाएगा 363, और डी वेक्टर क्या है 211। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप के साथ आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस जे कैप। जे कैप के साथ क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 प्लस के कैप। के कैप के साथ यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 12। तो हमारे पास आया 3 आई कैप, यहाँ पे -3 आएगा, लेकिन आगे भी माइनस है तो 3 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -9 के कैप। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब का होल स्क्वायर का सम आएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। यह आया 9 प्लस 9 प्लस 81, जो कि हो गया 99। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि इन सब का प्रोडक्ट या ये बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू 95 आ रही है, जो कि नहीं आ रही है। इसकी करेक्ट वैल्यू 99 आ रही है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास पी आर से एक लाइन बन रही है पी और आर, जिसमें पी का पोजीशन वेक्टर हमें पता है ए है, आर का पोजीशन वेक्टर सी है, और इसको एक पॉइंट के द्वारा टी मान लेते हैं उसको, उसके द्वारा इंटरनली 5:4 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टी का पोजीशन वेक्टर क्या आता है, टी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में आता है कि 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आएगी 5c वेक्टर प्लस 4a वेक्टर डिवाइड बाई 5 प्लस 4, जो कि 9 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना। तो टी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सी वेक्टर अपना ये है, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 17 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 35 के कैप। ठीक है, वैसे ही ए वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 20 के कैप डिवाइड बाई 9। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 को 4 से ऐड करेंगे तो 21 आई कैप, और 16 को 8 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा 24 जे कैप। 35 में से 20 माइनस किया तो माइनस की जगह प्लस 15 के कैप आ जाएगा डिवाइड बाई 9। अब देखो ऊपर पूरे 3 के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 से ऊपर डिवाइड कर दो 3 से नीचे, तो यहाँ जाएगा 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया, बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बी वेक्टर देखो पहले, बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाई 3। अब देखो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है 7 आई कैप, ये 6 है, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 जे कैप, और 3 और 2 5 के कैप, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3, जो कि एक्चुअली में जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी इसके साथ सिमिलर है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। यहाँ पे b प्लस 2d वेक्टर बाई 3 जो है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास हो जाएगा सी और डी। तो यही था कुछ
जो जेई एडवांस 2023 में क्वेश्चन आया था, जो काफ़ी ज़्यादा इजी था वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल then please do like, share and subscribe.